एक अधेड़ को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने अपनी पत्नी सहित जवान बच्चों का त्याग करते हुए दूसरा ब्याह रचा लिया। पिता के ब्याह की खबर सुनने के बाद जवान बेटी मंडप में पहुंच गई और मंडप के बीच में ही पिता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जिंदा तो आप नहीं कर सकते ये। समझाने के लिए प्रेम से रहे, मजाक नहीं देख जाए नहीं। काम ये काम नहीं है। वो ऐसा में शेर हुआ, दूसर में शेर हुआ तो चलो नहीं बना दिखा कैसा डंडा लगे मार है ना। हम वो तुम दिखा दे दिखा हाँ वो तो लाल मिल गया ऐसा पाई लड़का पाई ओखा लड़का पाई ऐसा न पाई जब लड़का यहाँ रही तब पाई ना रे यहाँ पावे गांव क्या करने पाओगे तक अरे तकलीफ दिखा ले इस घटना के बाद कुछ समय के लिए तो वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, लेकिन मौका पाते ही अधेड़ पिता अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ फरार हो गया। घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की शिकायत संबंधित थाने में होने के बाद आपसी सुलह के लिए मामले को परिवार परामर्श केंद्र रीवा भेजा गया है, जहां अधेड़ अशोक पटेल नामक व्यक्ति की पत्नी ममता पटेल ने बताया कि उसके 3 जवान बच्चे हैं। बेटी शादी करने योग्य है, लेकिन उसका पति बसामन मामा में 29 जून को एक दूसरी महिला के साथ विवाह रचा लिया है। इस बात की जानकारी जब उसे लगी तो ममता एवं उसकी बेटी वहां पहुंच गई। जब शादी के संबंध में बातचीत करने लगे तो वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान पति के गलत व्यवहार के कारण बेटी ने अपने ही पिता को एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन अधेड़ को तो इसक का भूत सवार था, लिहाजा वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर वहां से फरार हो गया। घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। मामला हिंदू विवाह अधिनियम का था, लिहाजा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने समझौता कराना ही सही समझा, जिसके बाद यह मामला परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया है। इधर पहली पत्नी एवं बच्चों का आरोप है कि दूसरी शादी करने के बाद भी पुलिस उसके पिता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी शादी कर रहे थे या कर लिए है, आपको कैसे पता चला? क्यों मारपीट कर रहे थे आप? हमारे को मारपीट पहले से करते थे, लेकिन सर हम अपन घर बसाना जानते थे। हमारे को घर बसाते गरीबी रही, हम अपन महाराष्ट्र में लेके गए हमारे को। हमने वहाँ चले गए, वहाँ मजदूरी कर करके हम अपन बाल बच्चे पाले, घर बसाए, अपन घर बनाए यहाँ गांव में जड़ौरी माही। और घर बनाने के बाद जब अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा होने के बाद अभी 2 साल से पहले मतलब वहाँ रह गए, 2 साल हो गए हमारे को आने वहाँ उसको छोड़ के। वो चला आया हमारे लोगों का, बसा दिए, वो झोपड़ा बना दिए 1 गुंठा जगह लेके। अब हमारे को बोला हम घर को जा रहे हैं बोर करने के लिए। बोर करने को आया, यहाँ बोर करते करते लड़की के चक्कर में फंस गए। यहाँ फंसे के बाद दूसरी शादी करके ला लिया। हमारे बाल बच्चे को घर लेके आई तो घर में जाने नहीं दिया। अभी 15 दिन हो गए शादी करके ला लिया दूसरी औरत। हमारे घर में जा रहे बच्चे जा रहे तो बच्चे पर मारपीट करी जाती। हम जाते तो हमारे पर मारा, अभी ये मुड़े पर मारा, सर पर यहाँ कूट कूट के मारे, यहाँ सीने में मारे। तो मेरे से बोल रहे, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। और यहाँ डंडों से मारे, मेरे इतने पिटाई करे कि वो दिन्नू पटेल रहा, जो दिनेश पटेल जिसको बोलते हैं वो रहा है, बंटी पटेल था, राजेश पटेल, छोटे पटेल, सावित्री पटेल, रज्जू पटेल, ये सब हमारे को, प्रियंका पटेल, अशोक पटेल हमारा पति है, और प्रियंका पटेल ननद है हमारी, और रज्जू पटेल सास है हमारी। और वो जो हमारे दिन्नू पटेल है ये परिवार के हैं। राजेश पटेल शादी क्या बिना तलाक दिए? बिना तलाक किए, बिना डिवोर्स भय शादी कर लिया। हमारा कोर्ट में हमारे केस चालू थी, हमारी केस जीत गए, लेकिन हमारी कुछ खानगी दे नहीं रहा है। वो खानगी कुछ दे नहीं रहा, जा नहीं रहा है। और यहाँ पर शादी करके बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बोल के यहाँ सब घर अच्छा हो गया, सब अच्छा पैसे है, सब कुछ उसके लिए पास है। कहाँ भटक रहे हैं? अभी हम भटक रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में रह रहे थे। हम बच्चे लेके आए, हमारे घर गए तो हमारे घर को मारपीट किए गई हमारे से। थाने में हम शिकायत 4-4 बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोलती है? वहाँ बोलते हैं कि चलते रहता वैसा है, वो कहाँ मारा, कहाँ शादी करा, ऐसे वैसे करके पैसे खा लेते। इतने मारे के बाद भी बोलते हैं कि शादी कहाँ करा, क्यों रे शादी किया है, ऐसे वैसे बोल करके हमारे को ही फिसला दे रहे हैं कि मतलब चले जाने को होना यहाँ से। तो ऐसी बात करते हैं, उसको पैसे खाते हैं, पैसे खा करके पुलिस वाले की सबसे गलती बड़ी बात करते हैं उसको।
जोड़ौरी, ग्राम जोड़ौरी, थाना थाना बैकुंठपुर। एसपी कार्यालय में शिकायत दी आपने? एसपी कार्यालय में गई थी हमने, यहाँ पर आई, वहाँ से भेजे तो मैडम हमारे को भेजे, यहाँ तक आई, यहाँ से वहाँ पर गई, एसपी थाना में ऑफिस में गई हमने, लेकिन कोई अभी हुआ नहीं है। तो बोले आगे के कार्रवाई करे, वहाँ की नहीं सुनवाई हो रही तो बोले कार्रवाई करो। अभी ये परिवार परामर्श केंद्र में क्या हुआ अभी तक कभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हम पे भी अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुकदमा लगाओ, मुकदमा से होएगा जो होएगा तब मुकदमा लगा दो, उनको जेल में डलवाओ, ऐसे बोलना है सबकी। आपने उनको ये लोग बुलवाए थे, आपके पति को आए थे क्या? नहीं आए थे, कल 4 बार फोन लगा रहे, वो आ नहीं रहे, बुलाए थे तो उसको घुसने भी नहीं दे रहे घर? नहीं, घर में घुसने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? अभी हम रह रहे, अभी मायके में रह रहे थे, लड़की रीवा में रहती, पढ़ाई करती, तो मैं यहाँ पर रहने लग गई थी, अभी 2 दिन से आई थी। मेरे मायके में अभी तक कर रही हमने। बैकुंठपुर का एक मामला आया है जिसमें जवान बेटी और बच्चों को छोड़ के एक आदमी दूसरी शादी, क्या मामला है? और ये महिला महाराष्ट्र में रहती है, अपने पति के साथ ही लोग रह रहे थे। पिछले 2 साल से उनके पति जो उनको छोड़ के अपने गांव बैकुंठपुर आ गए। तो अभी जब महिला को पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, तब उसने बैकुंठपुर थाने में कंप्लेन की है। तो बैकुंठपुर थाने से हमारे पास मामला आया हुआ है, तो उसमें हमने दोनों पक्षों को बुलाया। तो महिला तो आ गई है, लेकिन उसके पति नहीं आए। कल बुलाया था तो बैकुंठपुर थाने में जाके बैठ गए थे। तो बैकुंठपुर थाने से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बोला हम भेज रहे हैं। उन्होंने तो वहाँ से भेज दिया, पर पति यहाँ नहीं आए हैं। मैडम, ये दूसरी शादी करना जो हिंदू रीति रिवाज है, कानून गैर कानूनी है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब पहले तो पूछा ही जाएगा कि आपने ऐसा किया क्यों। एक पत्नी के होते हुए तो उसको तो पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं, अभी तो विचाराधीन है मामला।